दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार ने एक नया फॉर्म जारी किया है। अगर आप उस फॉर्म को भर करके अपने बैंक में जमा करवा देते हैं, आपकी उस बैंक में इनकम हो सकती है इंटरेस्ट से या फिर पेंशन से भी कोई इनकम आ रही है, तो वो फॉर्म भर के आपने एक बार बैंक में जमा कर दिया ना, उसके बाद में आपका लाइफ टाइम कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा, ना ही आपको लाइफ टाइम पूरी जिंदगी में कभी भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने नया फॉर्म 125 फॉर्म नंबर 125 रिलीज किया है। इसमें कुछ कंडीशन है, सारे के सारे सीनियर सिटीजन इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कुछ कंडीशन है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर करके अपने बैंक में एक बार जमा करवा सकते हैं। एक बार जमा करवाना है केवल, उसके बाद में आपका कभी भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपकी टोटल इनकम चाहे 4 लाख हो, 8 लाख हो, 12 लाख हो, 16 लाख हो, कितनी भी आपकी इनकम हो, कुछ कंडीशन को आपने पूरा कर लिया तो आपको ये फॉर्म बैंक में जमा करवा देना है केवल। लाइफ टाइम कभी भी आईटीआर फाइल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कैसे करना है ये फॉर्म फिल, आइए जानते हैं। देखिए 12 पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको बताता हूँ। पहले में आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पर पैन नंबर लिखना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इधर आपको टैक्स ईयर में आपको लिखना है 2026-27, ये आपने लिख दिया। ईमेल आईडी आपको यहाँ लिख देनी है, यहाँ आपको +91 लिखना है कंट्री कोड में, और इधर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देने हैं। 8वां पॉइंट है नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक। जिस बैंक में आपकी एफडी इनकम आ रही है और पेंशन इनकम आ रही है, केवल आपका एक बैंक हो सकता है, वो वहाँ पर आपको उस बैंक का नाम लिख देना है। एसबीआई है, पीएनबी है, कोई सरकारी बैंक होना चाहिए, उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है। सरकारी बैंक क्यों होना चाहिए, उसकी कंडीशन मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम लिख देना है जहाँ से आपको पेंशन आ रही है। अगर आपको पेंशन इनकम आ रही है तो लिखिए, नहीं तो एनए नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। पीपीओ नंबर, यहाँ पर आपको पेंशन मिल रही है तो पीपीओ नंबर आपको पता होगा, नहीं है तो आप एनए लिख दीजिए। एनए कब लिखना है, अगर आपकी पेंशन इनकम नहीं है। अगर पेंशन इनकम आ रही है उसी बैंक के अंदर तो आपको एनए नहीं लिखना है, उसका आपको डिटेल देनी है। इसके बाद में जिस बैंक में आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो, एक ही बैंक में आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उस बैंक के आपके सारे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे बता देने हैं। इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल लिख देना है, जॉइंट है तो जॉइंट लिख देना है। ये हो गए 11 पॉइंट। आखिरी पॉइंट है 12वां। यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम से बाहर जाना है तो आप यहाँ पर नो टिक करिए, वरना आपको यस पे टिक कर देना है। न्यू टैक्स रिजीम से बाहर नहीं जाएंगे हम, तो आपको यहाँ पर नो ही लिखना है ताकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ना जाएं, न्यू टैक्स रिजीम में ही रहें। 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है। 12 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा। कितना काटेगा, जितना आपके ऊपर टैक्स बनता है, 10% नहीं कटेगा इस फॉर्म को भरने के बाद में। इस फॉर्म को भरने के बाद में अगर आपकी इनकम 12,01,000 रुपये है ना, टोटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम ही अगर आपकी बैंक से आ रही है 12,01,000, तो आपके ऊपर टैक्स कितना बनेगा, 1,000 ही बनेगा। तो बैंक आपका टीडीएस भी 1,000 ही काटेगा। ऐसा नहीं कि 10% काट लेगा, आपके में से केवल 1,000 उतना ही टीडीएस काटा जाएगा जितना एक्चुअल आपका टैक्स बनता है। आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी ये फॉर्म भर देने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, पैन नंबर देना है, सिग्नेचर कर देना है, डेट लिख देनी है, और यहाँ पर प्लेस बता देनी है कहाँ से आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं। ये फॉर्म तो आपको बता दिया कैसे फाइल होगा। आइए अब उस कुछ कंडीशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन लोग ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। देखिए नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 393 के अंदर जानकारी दी गई है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन लोग ये फाइल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन है, वो व्यक्ति 75 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए, उनकी एज 75 या फिर 75+ होनी चाहिए। उसी के साथ में रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है जो भी व्यक्ति, उसको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद में उनका जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स केवल 2 जगह से हो सकता है। या तो पेंशन इनकम हो सकती है, पेंशन से आपकी इनकम आ रही है, या फिर इंटरेस्ट से इनकम आ रही है। सिर्फ पेंशन से इनकम आ रही है या फिर सिर्फ इंटरेस्ट से आ रही है तो भी आप इसमें कवर हो जाएंगे। इंटरेस्ट इनकम कहाँ से हो सकती है, सेविंग अकाउंट से भी हो सकती है या फिर एफडी से भी हो सकती है। अब ये जो एफडी और सेविंग अकाउंट वगैरह है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक के अंदर होने चाहिए, और वो जो एक बैंक होने वाला है ना, वो भी स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट बैंक है ना, वो सारे स्पेसिफाइड बैंक की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कोई भी एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी में ही आपकी इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए, उसी में ही आपकी पेंशन इनकम आनी चाहिए। ये होती है कंडीशन पूरी। इसके अलावा इसके बाद में क्या होगा, आपको एक फॉर्म भर के जमा करवा देना है। फॉर्म नंबर 125 मैंने आपको बताया, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन क्वालिफाई कर रहे हैं ना, वो डिक्लेरेशन है। फॉर्म 125 में डिक्लेरेशन आपको बैंक में एक बार जाके जमा
करवा देनी है। आपने एक बार जमा करवा दी, उसके बाद में बैंक की ड्यूटी बनती है, कितना टैक्स कटेगा, आपकी रिबेट कैलकुलेट करेगी, आपकी डिडक्शन कैलकुलेट करना, सारा काम बैंक की ड्यूटी है। आपको केवल बस इतना फॉर्म जमा करवा देना है। फिर बैंक क्या करेगा? बैंक आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा टोटल। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो ये होते थे सेक्शन 80C से 80U, नए सेक्शन हो गए 122 से 128। अगर आपकी डिडक्शन बनती है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाते हो तो डिडक्शन मिलनी होगी तो मिलेगी। रिबेट आपको जो 87A की मिलती है, यानी कि 4 लाख से 12 लाख तक की इनकम जो टैक्स फ्री हो जाती है ना, वो 87A के तहत होती थी। अब उसका सेक्शन 156 हो गया है, तो वो रिबेट मिलती है, तो वो बैंक करेगा। आपको केवल ये फॉर्म दे देना है। आपने ये कंडीशन पूरी कर ली, आप फॉर्म भर के आप आराम से घर पे बैठो। आपका लाइफ टाइम कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा, आपको कभी भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर टैक्स बनता है तो बैंक उतना ही टीडीएस काटेगा जितना आपका एक्चुअल टैक्स बनता है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल घर बैठ के आराम करना है। इसके अलावा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट करे, रिबेट को एडजस्ट करे, डिडक्शन को एडजस्ट करे। यहाँ पर चैप्टर 6A की जो मिलती थी सेक्शन 80C वगैरह वाले, वो सारे चैप्टर 8 के अंदर आ गए हैं। रिबेट जो मिलती थी 87A की, वो 156 में आ गई है। ये पुराने सेक्शन थे। इनकम टैक्स एक्ट बदल रहा है, नया हो गया 1 अप्रैल से, तो ये सारे सेक्शन के नाम बदल गए हैं। फॉर्म जो पहले 12 BBA करके होता था, वो ही फॉर्म 125 है। अगर आपने आज से पहले वो फॉर्म भर रखा है तो वो ही फॉर्म आपका वैलिड रहने वाला है। आपको ये फॉर्म एक बार भर के जमा कर देना है, फिर बैंक ही आपका टीडीएस काटेगा, बैंक ही आपकी आईटीआर फाइल करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।